डेहरा मोड़ पर हुंकार सभा का आयोजन किया, जिसमें भरतपुर डीग धौलपुर के जाटों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, भरतपुर सांसद संजना जाटव हुंकार सभा में शामिल हुए। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जाटों को केंद्र के ओबीसी वर्ग में आरक्षण देने चाहिए, क्योंकि इनका हक है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो दिल्ली कूच किया जाएगा। डीग सहित तीनों जिलों के युवाओं की केंद्रीय सेवा में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर जो 4 सूत्री मांग थी, डेहरा मोड़ पर हुंकार सभा आयोजित की गई। सभा में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी पधारे, संजना जाटव, उत्तर प्रदेश से पूर्व विधायक प्रताप जी आए और जिले के कोने कोने से नौजवान और बुजुर्ग सभा में आए। सबसे बातचीत करने के बाद अंतिम निर्णय लिया गया है। सरकार के लिए 1 महीने का हम समय देते हैं। सरकार अगर 1 महीने में हमारी समस्या का समाधान करती है, हमारी 3 मांग तो राज्य सरकार के स्तर की हैं और 1 मांग केंद्र के स्तर की है। ओबीसी सूची में शामिल करने की जो भी कागजी फॉर्मेलिटियां हैं, उनको राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः पूर्ण कर दिया गया है। केंद्र सरकार को नोटिफिकेशन करना है, इसमें हमारी राज्य सरकार से मांग है। सरकार उसमें व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करते हुए इसका नोटिफिकेशन कराए। अगर नहीं होता है तो 1 महीने बाद आंदोलन गांधीवादी तरीके से नहीं, आंदोलन सड़क और पटरी पर होगा, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। चीज में, क्योंकि हमारे भाइयों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम चाहे सड़क हो चाहे सदन हो, मैं आपकी बहन बेटी आपके साथ खड़ी रहूंगी। मुझे चुनकर भेजा है और मैं आपके ही लिए यहाँ बीच में आज सुबह से पूछ लीजिए, मैं कम से कम आप तो चले गए थे बीच में, मैं 4 घंटे से टेंट में बारिश में खड़ी हूँ, आपके बीच में आपके लिए खड़ी हूँ। पहले भी जाट आरक्षण आंदोलन जब राजस्थान में चला, उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था। ये तमाम नेता जो थे, हम घूमते थे उस समय। आरक्षण की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी और 2, 4, 5 लोगों ने फायदा उठा के कोई एमएलए का टिकट ले गया, कोई एमपी का, कोई पैसे ले आया, कोई सिस्टम सेट कर लिया था। लड़ते हम लोग रह गए भाई। 1998 में जब राजस्थान का जाट आरक्षण लड़ रहा था, तब भी भरतपुर धौलपुर के जाटों को अलग रख दिया उसके अंदर कि भाई जो राजा है, इनको आरक्षण किस बात का। फिर आपने लड़ाई लड़ी, तब मैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर था, मेरे पास खाली फोन ही आते थे। क्योंकि भरतपुर हमारी शान है देश की, इसलिए भरतपुर के जाट समाज को आरक्षण की पैरवी राजस्थान की विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर बिना राजनीतिक स्वार्थ के हम करते रहे और आगे भी आपके सम्मान को देश में ठेस नहीं लगने देंगे। आप निश्चिंत रहें। वहीं इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर सवाल उठाए और कहा कि अगर विधानसभा चुनाव के समय संजना जी की पार्टी आरएलपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ लेती तो आज बीजेपी की सरकार ही नहीं बनती। अगर संजना जी की पार्टी विधानसभा चुनाव के अंदर अगर ढंग से चुनाव लड़ लेते हमारे साथ, तो भजन लाल आता ही नहीं। अभी 140 सीट आ जाती कांग्रेस की आरएलपी की मिलकर। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, यहाँ कोई नए आदमी को नहीं चाहता कि नया आदमी आगे आए। नया आगे आएगा, परेशान करेगा, नहीं तो अपने हाथ मिलाओ, एक बार ये एक बार ये, काम चलता रहेगा। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर बोलेरो और बाइक के बीच टक्कर है। सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई है। सदर थाना क्षेत्र में बराडा पुलिया के पास यह हादसा हुआ है। बोलेरो और बाइक के बीच टक्कर, बाइक सवार महिला की मौत हुई है। दंपति गंभीर अवस्था में उदयपुर रेफर। सदर थाना क्षेत्र में बराडा पुलिया के निकट यह हादसा बताया जा रहा है। देखिए, सदर थाना क्षेत्र के पास ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर बोलेरो और बाइक के बीच टक्कर बताई जा रही है और इसमें एक महिला की मौत हो गई है। बाइक पर सवार महिला की मौत बताई जा रही है सड़क हादसे में। फिलहाल इस पूरे मामले की आगे जांच की जा रही है, लेकिन बड़ा हादसा है और इस पूरे मामले पर एक व्यक्ति गंभीर है, घायल है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो जानकारी आपको दे रहे हैं, सदर थाना क्षेत्र में बराडा पुलिया के पास यह हादसा हुआ है। संजीवनी घोटाले पर कभी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को घेरने वाले अशोक गहलोत ने उन्हें केस वापस लेने की सलाह क्या दी। बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। विधि मंत्री जोगाराम पटेल के बाद आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने न सिर्फ उन्हें खरी खोटी सुनाई, बल्कि अप्रासंगिक भी करार किया है। ये रिपोर्ट देखिए।
तो मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। मैं पहले भी कहता था कि मैं जबरदस्ती आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए मेरे और मेरे परिवार को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। गहलोत साहब ने किया और उसको लेकर के जब मेरी माँ, दिवंगत माँ के लिए उन्होंने इस तरह के शब्द कहे, तब मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। अभी 15 पेशी में गए हैं, तब शायद कुछ उनको डर लग रहा होगा। इस बार शायद पार्टी ने उनको किसी भी भूमिका में लेने से अस्वीकार कर दिया है, इसलिए अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए वो इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां करते हैं। बोलने से पहले थोड़ा तो सोचा करो जनाब, मुझे खामोश रहकर भी जवाब देना आता है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ये जवाब सूबे के पूर्व मुखिया अशोक गहलोत को है। दरअसल 27 जून को जोधपुर प्रवास के दौरान गहलोत ने संजीवनी घोटाले को लेकर कहा था कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मानहानि का केस वापस लेना चाहिए। मैंने कहा जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर उनके पिताजी का, माताजी का, परिवार का नाम है, ये तो मैंने कहा था। उसको लेके बहाना करके इन्होंने केस दायर कर दिया दिल्ली के अंदर। पेशी वो भी आते, पेशी मैं भी जाता हूँ, तो 15 पेशी हो चुकी होगी मेरे ख्याल से। ये चाहिए उनको केस विड्रॉ करे। गहलोत ने कहा था कि शेखावत को गरीबों को न्याय दिलाने में मदद करनी चाहिए, तभी वो निर्दोष माने जाएंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि गजेंद्र शेखावत जी खुद बात करें, हम अपने बात करें, और एक कमेटी जो काम कर रही संघर्ष समिति उसको बुला लें, और जो पीड़ित लोग हैं उनमें 5-10 लोग बुलाएं, बैठ के बातचीत करें कि भाई इनकी समस्या ये है, इनके आरोप ये हैं, इनको हल कैसे कर सकते हैं। केस विड्रॉल की सलाह को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया। शुक्रवार को विधि मंत्री जोगाराम ने कहा गहलोत को ऐसे तथ्यहीन आरोप नहीं लगाने थे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि माननीय अशोक गहलोत साहब, अगर आपके आरोप सही नहीं थे तो एक सम्मानजनक हमारे जनप्रतिनिधि पर इस तरह के आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास आपने क्यों किया? और जब आपको पता लगा कि आपके आरोप पूर्ण रूप से बेबुनियाद है, निराधार है, उसमें कोई तथ्य नहीं है, तब आप इधर उधर की गलियां ढूंढ रहे हैं। आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत पर या उनके परिवार पर जो भी आरोप लगे, मिली मुझे जानकारी के अनुसार पूर्ण रूप से मिथ्या है, गलत है और राजनीतिक वैमनस्यता से लगाए गए। रविवार को झुंझुनू पहुंचे शेखावत ने कहा कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रकरण में मेरा नाम घसीटकर मुझे कलंकित करने के प्रयास में गहलोत बुरी तरह असफल रहे। देखिए, दर्ज किया था वो तो उस राजस्थान जो कि उस समय पुलिस और दूसरे लोगों ने किया था, उसमें तो न्यायालय ऑलरेडी अपना निर्णय कर चुका है, मुझे एग्जोनरेट कर चुका है। और ये इस टिप्पणी के साथ में ये सभी मामले जो है जो है विचार से होकर के ऐसे दर्ज किए गए थे, बिना किसी आधार के, बिना किसी तथ्य के दर्ज किए गए थे। अब उस घोटाले को जानिए जिस पर गाहे बगाहे रार मचती रहती है। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने कथित तौर पर 950 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की है। राजस्थान और गुजरात सहित कई राज्यों में फैला है घोटाला। साल 2008 में बाड़मेर से हुई थी शुरुआत। इसकी 237 शाखाएं खोली गई थी। सोसाइटी ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हाई रिटर्न, विदेश यात्रा और दूसरे गिफ्ट का लालच दिया। निवेश करते ही उन्हें एजेंट बनाकर उनके अंडर में निवेश करने वालों का कमीशन दिया जाता है। इस तरह संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की चेन बनती गई। लालच के चलते करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने 950 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया। सोसाइटी की अकाउंट्स बुक में 1100 करोड़ के ऋण दिखाए गए। इसमें अधिकतर बोगस ग्राहक हैं। विक्रम सिंह इस घोटाले का मास्टरमाइंड है, जिसे एसओजी ने गिरफ्तार किया है। अब ये जानिए कि केंद्रीय मंत्री शेखावत पर क्यों उठी उंगलियां। घोटाले के मास्टरमाइंड विक्रम सिंह से शेखावत की नजदीकियों और कुछ कंपनियों में शेयर होल्डिंग को लेकर शेखावत पर सवाल उठे। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर शेखावत को क्लीन चिट दे दी।
बहरहाल एसओजी ने इस मामले में कई गिरफ्तारियां की हैं और जांच जारी है। जानबूझकर नाम जोड़े जाने से आहत होकर शेखावत ने दायर किया था मानहानि का केस। तब गहलोत ने मानहानि केस का स्वागत किया था। दूसरी ओर मानहानि केस को लेकर तत्कालीन सीएम गहलोत ने कहा था कि मानहानि केस का स्वागत है, इससे घोटाला चर्चा में आएगा। लेकिन अब जब तस्वीर बदल रही है तो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री के स्वर भी बदलते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। दौसा के अगापी फेलोशिप चर्च में प्रेयर के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इसकी खबर मिली तो हिंदू संगठनों के लोग पहुंच गए, चर्च के बाहर जमकर नारेबाजी की, पुलिस को धर्मांतरण के मामले को लेकर शिकायत दी। इस रिपोर्ट में देखिए क्या है पूरा मामला। चर्च में धर्मांतरण का खेल। जमकर नारेबाजी और बवाल। हिंदू संगठनों ने कसी नकेल। भोले भाले लोगों को प्रलोभन देकर फंसाया जा रहा। चर्च में कई हथकंडे अपनाकर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा। जैसे ही इस खबर की जानकारी मिली, चर्च के बाहर बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे। प्रदेश में धर्मांतरण के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब नया मामला दौसा से सामने आया, जहां गणेशपुर रोड पर स्थित अगापे फेलोशिप चर्च में धर्मांतरण के खेल का जब हिंदू संगठनों को पता चला तो विरोध में चर्च पहुंच गए। दरअसल जानकारी मिली थी कि लंबे समय से अगापे फेलोशिप चर्च में हर रविवार को अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जिसके बाद तो हिंदू संगठनों में बवाल मच गया। ये पीछे जो आप केंद्र देख रहे हैं, ये केंद्र है जहां जबरन धर्मांतरण करवाया जाता है। लोगों को प्रलोभन दिया जाता है, अंधविश्वास के नाम पे, झूठे इलाज के नाम पे ये इलाज या लोगों को बुलाते हैं और हिंदू देवी देवताओं के बारे में अनर्गल अपशब्द बोलकर, उनको छोटा बताकर जबरन लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। पिछले कई दिनों से सुनने में आ रहा था कि यहाँ धर्म परिवर्तन का केंद्र चल रहा है। इसके विरोध में हम लोग यहाँ आए। हिंदू संगठनों का दावा है कि पिछले कई साल में तकरीबन 4 से 5 हजार लोगों का इस चर्च में धर्मांतरण हुआ। गरीब और निचले तबके के लोगों को प्रलोभन देकर अगापे फेलोशिप चर्च में बुलाया जाता और प्रेयर भी कराई जाती है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लोगों का माइंड वॉश किया जाता था। फिर चर्च में ही एक गुप्त जगह पर ले जाकर पानी में हाथ लगवाया जाता था, चूड़ी उतरवाई जाती, सिंदूर, मंगलसूत्र भी हटवा दिया जाता। इसके बाद उन्हें बोला जाता कि आज से आप ईसाई बन चुके हैं। तुरंत धर्मांतरण करवा रहे हैं, उसमें पैसा देते हैं और अंधविश्वास फैलाते हैं कि हिंदू देवी देवताओं में कोई शक्ति नहीं है। जब हम यहाँ आए तो हमने देखा है कि यहाँ चूड़ियाँ टूटी पड़ी हैं, तुड़वाते हैं, सिंदूर हटवाते हैं, मंगलसूत्र तुड़वाते हैं और ये कहते हैं कि आपके देवी देवता किसी काम के नहीं है। ठीक है। और उनको प्रलोभन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, जिसकी मासिक किस्त भी होती है और उसके साथ साथ जो यहाँ आते हैं, जो लेकर आते हैं, इनके कमीशन उनको दिया जाता है। कमीशन के बेस पे वो लोगों को यहाँ बरगला कर लेकर आते हैं और उनका धर्मांतरण किया जाता है। हम सब लोग आए हैं, केवल प्रशासन से हमारी यही मांग है कि वो इस केंद्र को बंद करवाएं और जो धर्मांतरण ये अनलीगल तरीके से कर रहे हैं, जो प्रलोभन देके कर रहे हैं, वो गलत है, उसको रुकवाना चाहिए। उधर जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची, लोगों को शांत कराया गया। इस दौरान हिंदू संगठनों ने एक परिवार को भी पुलिस को सौंपा, जिसके आधार पर पुलिस अब इस धर्मांतरण के मामले में जांच करेगी। जो भी परिवार प्राप्त हुआ है उस परिवार की जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी विधि सम्मत कार्यवाही है वो आगे की जाएगी। वो मैंने कहा ना, ये जांच का विषय है, उसी सिलसिले में हमने की थी और जांच के बाद ही हम बता पाएंगे कि उसको क्या है। इधर चर्च के पादरी थॉमस जॉर्ज ने धर्मांतरण की बात को नकार दिया। हालांकि चर्च के पादरी का दावा कितना सही है या पुलिस के जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। मैंने बोला हम नियम से चलता है, हम ऑलरेडी ट्रस्ट है और असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च का जो पास्टर है, मैं 22 साल से मैं सेवा करता हूँ। मैं किसी के पास नहीं जाता, लोग आता है, किसी का धर्म आप पूछ सकते हैं। यहाँ कितना भी लोग इधर बैठा हुआ है, किसी को पूछ लो, कम से कम 100-150 लोग हर संडे आता है। किसी को पूछ लो आपको धर्मांतरण किया है, कुछ उसका लालच किया है, कुछ दे दिया, हम पूछ सकते हैं, हम कुछ नहीं देते। धर्मांतरण का ये खेल केवल दौसा में ही नहीं खेला जा रहा।
प्रदेश के अनेक जिलों से भी ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं। ऐसे में धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े कानून के साथ साथ उस कानून की पालना भी बेहद जरूरी है। दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। 12 से बड़ी खबर आपको देंगे। जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष के मामले सामने आए। खूनी संघर्ष में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को कोटा अस्पताल रेफर किया गया है। मोटपुर थाना क्षेत्र के दाता मोतीपुरा की ये पूरी घटना है। तो 12 से बड़ी खबर, खूनी संघर्ष में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। घायलों को कोटा अस्पताल रेफर कर दिया गया है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और उससे पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहलगाम आतंकी घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती, लिहाजा तकनीक के साथ पेट्रोलिंग के जरिए 3